नमस्कार मित्रों, आपका पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन मंत्रा डीसी में स्वागत। दोस्तों, आप जैसा जान रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है और पूरे देश में शिव भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। सब लोग भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं और हर जगह शिवमय हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों के लिए, शिव भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर का इतिहास लेकर के आया हूं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के वेरावल शहर के पास प्रभास पाटन में स्थित है। इस मंदिर की चर्चा ऋग्वेद के साथ साथ स्कंद पुराण और भगवत गीता में भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अतिरिक्त इस मंदिर की चर्चा इतिहास में भी दर्ज है। इसलिए यह मंदिर विशेष स्थान रखता है। मित्रों, इस मंदिर को जितनी बार लूटा गया उतनी ही बार यह भव्य रूप से निर्मित हुआ और इसकी गरिमा और बढ़ती गई। तो आइए, सोमनाथ मंदिर, जिसे प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, गुजरात राज्य के वेरावल शहर में प्रभास पाटन में स्थित है। मित्रों, यह मंदिर अरब सागर के तट पर स्थित है और इस मंदिर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में त्रिवेणी संगम भी है, जिस संगम में 3 नदियां मिलती है, हिरण्य, कपिला और सरस्वती। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ने ब्रह्मपुत्र दक्ष की 27 पुत्रियों में से सिर्फ रोहिणी को ही पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, जिसके कारण दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया था और इस श्राप के बाद चंद्रमा की कांति, उसकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। तब उसने भगवान शिव की आराधना की। उसी त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव चंद्रदेव को साक्षात सामने आकर वरदान दिए कि तुम श्राप मुक्त हो गए। इसके बाद चंद्रमा ने उन्हें उसी स्थान पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ वहां विराजमान होने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद भोलेनाथ शिव की आज्ञा लेकर के चंद्रमा ने वहां पे सोने से सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। चूंकि इस मंदिर का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, बात ऐसा है कि चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और भगवान शिव ने उसकी रक्षा की थी, इसलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। दोस्तों, इस मंदिर की भव्यता इतनी थी कि इसके तरफ न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के लोग भी आकर्षित थे। तो भला यह मंदिर आक्रांताओं की नजर से दूर कैसे रह सकता था। इस मंदिर पर सर्वाधिक शक्तिशाली आक्रमण महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में किया था। दोस्तों, महमूद गजनवी का यह आक्रमण न सिर्फ एक मंदिर पर आक्रमण था, बल्कि उसने भारत में मुस्लिम शासकों के लिए द्वार भी खोल दिए थे और उसके बाद लगातार मुस्लिम आक्रांता और शासक हमारे देश पे आक्रमण करते रहे। उसके बाद 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने भी इस मंदिर पे आक्रमण किया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में औरंगजेब ने भी इस मंदिर पे आक्रमण किया। मित्रों, जब इतनी बार इस मंदिर पर आक्रमण हुआ तो जाहिर सी बात है उसका पुनर्निर्माण भी हुआ। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस मंदिर पे जितने भी आक्रमण हुए, उसके बाद इस मंदिर की भव्यता और बढ़ी, उसके निर्माण में और ज्यादा परिश्रम किया गया। तो इस मंदिर को जितनी बार तोड़ा गया था उतनी बार इसका निर्माण हुआ। और दोस्तों, अंतिम रूप से 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को निर्मित करने का बीड़ा उठाया
और 1995 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दोस्तों, शिव भक्तों के लिए और देश के तमाम हिंदुओं के लिए यह मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है। क्योंकि यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि इसके दर्शन करने से सभी पाप धुल जाते हैं और माता पार्वती तथा भगवान शिव का आशीर्वाद भक्तों पर सदा बना रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से चंद्रमा दोष भी समाप्त होता है और मानसिक रोगों से इंसान को मुक्ति मिलती है और साथ ही धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, तो ये था सोमनाथ मंदिर का इतिहास। एक बार निश्चित तौर पे आप इस मंदिर के प्रांगण में जाएं, आपको त्रिवेणी संगम पे और उस मंदिर के नजदीक जो अरब सागर है उसके तट पे आपको अपार शांति मिलेगी और लगेगा कि मैं यहीं का होकर के रह जाऊं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। पुनः अगले वीडियो में कुछ अच्छा आपके लिए कराऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।